आज 1 लाख सीरीज का दूसरा चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, समितियां एवं संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे आपके सामने, ये पहला क्वेश्चन संविधान के, ठीक है, संविधान के ढांचे के निर्माण में मुख्यतः किन स्रोतों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखें आंतरिक स्रोत भी है और दूसरा जो है क्या आपका बाह्य स्रोत भी है। ठीक है, क्या है, तो आंतरिक और बाह्य स्रोत का प्रयोग किया गया है संविधान के ढांचे के निर्माण में। ठीक है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है, बोलते रहिए, किस अधिनियम से लिया गया है। अधिनियम 1935। अधिनियम 1935 से अधिकांश भाग को यहाँ से अधिनियम लिया गया है, इसको भारत आपको शासन ध्यान में अधिनियम रखना है। ठीक है, 1935। माइक बंद करके रखिए, इको हो रहा है आपके तरफ से। ठीक है, आप देखेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए प्रमुख उपबंध क्या क्या है। तो सबसे पहले न्यायपालिका को हमने लिया है, अध्यादेश को हमने लिया है, कैग को हमने लिया है, लोकसभा आयोग को हमने लिया है। ठीक है, संघीय व्यवस्था हमने अपना लिया है, राज्यपाल हमने लिया है, प्रशासनिक वेतन हमने लिया है, अपवाद उपबंध लिया है। ठीक है, अपवाद उपबंध की बात करेंगे, प्रशासनिक वेतन की बात करेंगे, तो सारे के सारे लिए गए 1935 के उपबंध से लिए गए। फिर से बोल रहा हूँ, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए प्रमुख उपबंध कौन है, न्यायपालिका, अध्यादेश, सीएजी, लोक सेवा आयोग, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल, प्रशासनिक वेतन, अपवाद उपबंध। आप देखेंगे भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत में से देखेंगे तो सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया, बोलिए। ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन से। ठीक है, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से लिया गया है, ये भी वहीं से। एकल न्यायिक प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ये भी वहीं से। मतलब बहुमत के आधार पर जीत का निर्णय कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन, इंग्लैंड से। ठीक है, द्विसदात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, अब आते हैं संयुक्त अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो मूल अधिकार, प्रस्तावना का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, लोक जनहित याचिका जिसको पीआईएल कहते हैं, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, संविधान संशोधन में राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन का प्रावधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये सारे के सारे कहां से लिए गए हैं, तो संयुक्त अमेरिका से लिए गए। अब आते हैं आयरिश संविधान से आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की पद्धति, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का पद की बात करेंगे तो ब्रिटेन से मिलता जुलता है। ठीक है, ब्रिटेन के महारानी से, इसलिए ब्रिटेन ही इसका आंसर लेता है। लेकिन पूछेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की पद्धति कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। साहित्य, कला, विज्ञान, सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा कुल 12 सदस्यों का नामांकन होता, सॉरी मनोनयन जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो आयरिश संविधान से लिया गया। अब आते हैं कनाडा के संविधान से। अपशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी, केंद्र के पास होगी। संघीय शासन प्रणाली, हमारा जो संघीय शासन प्रणाली कनाडा से, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय, परामर्शी न्याय निर्णय, इस सबके सब कनाडा के संविधान से लिया गया। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, सारे के सारे कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बहुत माइकी को हो रहा है। अब चलते आगे 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 चलेंगे तो क्या प्रश्न इसको जा देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, तो ध्यान, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श कहां से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, सोवियत संघ से। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है। ठीक है, कहां से लिया गया है, तो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं, ठीक है, जर्मनी आते हैं। ठीक है, तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जो होता है जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखिएगा आपातकाल, यहाँ पे अगर 1935 वाला में चलेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपात उपबंध है। क्या है, आपात उपबंध जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। लेकिन अगर पूछेगा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जो होता है, जो कि आर्टिकल 358 और 359 जो लागू होता है,
और ये राष्ट्रपति को पावर देता है, भाई साहब आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कर दो। तो वो लिया गया कहाँ से? जर्मनी से लिया गया। अब आते हैं फ्रांस के संविधान से बात करेंगे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। फ्रांस से कहाँ लिया से लिया गया? फ्रांस से लिया गया, ठीक है। जापान के संविधान से क्या लिखा गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का। जापान के संविधान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहां से लिया गया? जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है, कहां पे की गई? भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई, ठीक है। क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, ठीक है, या फिर प्रभावित है। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान के निर्वचन के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, ठीक है। ये दोनों में समान रूप से, बाकी यहाँ का अमेरिका का परिसंघ है और भारतीय परिसंघ है, दोनों में बहुत अधिक असमानता पाई जाती है, ठीक है। लेकिन ये चीज एक व्यवस्था दोनों में मिलता जुलता है। राज्यसभा के गठन में प्रक्रिया, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो आयरिश। आयरिश गणतंत्र से क्या थे? प्रभावित है, क्योंकि राज्यसभा में गठन में प्रतिभा मतलब 12 लोगों को चुनते हैं ना, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के हेतु भारतीय संविधान के निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो आयरिश संविधान, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं राष्ट्रपति के विचार, राज्यपाल द्वारा विधायक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब राज्यपाल अगर चाहे तो राष्ट्रपति के विचार के लिए विधायक को रोक लेता है। ये कहां से लिया गया? तो क्या बताएंगे? कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक है। इसमें कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा 200, ठीक है। कौन है अनुच्छेद? अनुच्छेद कितना है? ठीक है, तो अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद 200। अब आते हैं संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा की बात करेंगे। तो भारत में संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? 1922 में, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में संविधान सभा का उल्लेख किया है। संविधान की मांग नहीं हो रही है, संविधान सभा का उल्लेख करने की बात हो रही है, ठीक है। भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? किस पार्टी के द्वारा की गई थी? तो क्या बताएंगे? स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी, ठीक है। कहां पे की गई थी? रांची में की गई थी, 1934 में की गई थी, ठीक है। मानेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय ने भारत में संविधान सभा का गठन का विचार किस वर्ष रखा था? तो क्या बताएंगे? 1934 में रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की? 1935 में की, ठीक है। तो इसलिए दूसरा पार्ट 1935 में किया था, स्वराज पार्टी ने 1934 में ही कर दिया था। संविधान सभा के निर्माण के हेतु वैश्विक मताधिकार का विचार को प्रस्तुत किया, किसने विचार प्रस्तुत किया? क्या बताएंगे? जवाहरलाल नेहरू ने किया। बहुत सुंदर, ठीक है। आप चलेंगे ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया? तो क्या बताएंगे? 1940 में, ठीक है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। अब चलेंगे हम लोग इधर, किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया? क्या बताएंगे? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना की बात करें कब आई थी? तो 1946, ठीक है। किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठित की गई? तो क्या बताएंगे? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, ठीक है। ध्यान में, कैबिनेट मिशन योजना का प्रावधान ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया था? नवंबर 1946 में, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के में गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थे। ब्रिटिश प्रांतों से कितने आते थे? 292। कितने ब्रिटिश प्रांत थे? तो 11 ब्रिटिश प्रांत थे। देशी रियासत से कितने आते थे? 93, ठीक है। मुख्य आयुक्त के प्रांत के कितने? चीफ कमिश्नर कितने थे? 4 थे। टोटल को जोड़ने पे कितना आएगा? तो 389। अब आते संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से किस वर्ष चुनाव संपन्न हुए? जुलाई अगस्त 1946। जुलाई अगस्त 1946 में, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। ठीक है। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत में प्रांतों का आवंटित सीट जो था 296 सीटों के लिए संपन्न चुनाव में दलगत स्थिति की थी। टोटल तो ब्रिटिश प्रांत से 292 था ना, प्लस 4 ही था, ठीक है। 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ। उसमें दलगत स्थिति के बाद कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 मिले, अन्य को मतलब कितने मिले? 15 मिले, ठीक है। अब इस टोटल में हिंदू मुस्लिम की संख्या की बात करेंगे तो क्या था? तो ध्यान में रखिएगा, तो मुस्लिम लीग और टोटल यहाँ पे तो क्या हो गया? पार्टी के अनुसार है। क्या है? पार्टी के अनुसार। अब आगे धर्म के अनुसार देखेंगे
तो समुदाय में देखेंगे तो हिंदू को 163, मुस्लिम 80 थे, अनुसूचित जाति 31 थे, भारतीय ईसाई 6 थे, पिछड़ी जनजाति की बात करें 6 थे, सिख जो थे 4 थे, एंग्लो इंडियन 3 थे, पारसी 3 थे। एंग्लो इंडियन की जनसंख्या याद रखिए कितने थे, इनकी संख्या 3 थी। टोटल कितने हो गए, 296। देखेंगे सबसे पहले टोटल सीट की बात करेंगे तो ब्रिटिश प्रांत से 292 सीटें थे, टोटल 389 थे, ब्रिटिश प्रांत से 292, देसी रियासत से 93 थे, मुख्य आयुक्त मतलब कमिश्नरी की बात करें कितने थे, 4 थे, टोटल 389 हुए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे बात करेंगे पार्टी के अनुसार, तो कांग्रेस पार्टी के 208, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य के 15। अब आते हैं धर्म के अनुसार, तो हिंदू को 163 मिले, मुस्लिम को कितने मिले, 80 मिले, अनुसूचित जाति के 31 मिले, भारतीय ईसाई के 6 मिले, पिछड़ी जनजाति 6 मिले, सिख को 4 मिले, एंग्लो इंडियन 3 मिले, पारसी 3 मिले। ठीक है, कुल जो थे कितने थे, 296 थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए। अब चले संविधान की पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो क्या बताएंगे। 211। संविधान सभा की पहली बैठक में कुल सदस्यों की संख्या की बात करें 211 थी। संविधान सभा के सदस्यों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, तो क्या बताएंगे। 15। थी। ठीक है, कितनी थी, 15 थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे संविधान सभा में शामिल, ठीक है, महिला सदस्य विजया लक्ष्मी पंडित, नेहरू जी की बहन, राजकुमारी अमृत कौर पहली कैबिनेट मंत्री बनी थी। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, सुचित्रा कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, ठीक है, दयानी बेलायुद्दीन, बेगम एजाज रसूल, ठीक है, एनी मस्करिनी, अम्मू स्वामीनाथन, ये सारे के सारे क्या थे, महिला सदस्य थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी महिला सदस्यों की संख्या। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चले संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। फ्रांस में एक परंपरा है, जो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे तो उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। उसी परंपरा के आधार पर इनको अध्यक्ष चुना गया था। इसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ये 9 तारीख की घटना थी, 11 दिसंबर की घटना। 2 दिन के बाद स्थायी अध्यक्ष किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पे हुई, तो क्या बताएंगे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। काउंसिल ऑफ चैम्बर, दिल्ली के काउंसिल ऑफ चैम्बर बोला जाता। पुस्तकालय जो था, लाइब्रेरी, वहां पे हुआ था। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष हुए। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में पूर्ण होने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से लागू हुआ था कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान में पारित किया गया। ठीक है, संविधान विस्तृत था कि 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी। ठीक है, मूल रूप में अनुसूची की संख्या आगे चल के बढ़ेगी, 8 से 12 हो जाएंगे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू समय सही संवैधानिक स्थिति क्या थी, उस समय संपूर्ण प्रभुत्व समय लोकतांत्रिक थे। ठीक है, न तो समाजवादी थे न तो धर्मनिरपेक्ष थे, बाद में शामिल होता है। क्या था उस समय, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई, कब की गई, लखनऊ अधिवेशन 36। बिल्कुल, कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई, तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन थी। कैसी निर्वाचन थी, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बोल गए BN राव साहब थे। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, कितने अनुच्छेद को लागू किया गया, 15। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या की बात करेंगे 15 थी। भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया, तो क्या बताएंगे, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। ठीक है, संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई, तो क्या बताएंगे, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ मतलब शुरू होता है। ठीक है, पहली बैठक 2 सितंबर को क्या बैठक की नहीं बोल रहा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव से ही मतलब संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है, जो कि 13 दिसंबर को हुआ था, और ये सही है। ठीक है, 2 सितंबर को बैठक हो सकता है। ठीक है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया, जवाहरलाल नेहरू। किसने पेश किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, 22 जनवरी 1946।
उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारने के बाद, ठीक है, ध्यान रखें, 22 जनवरी 1947 को। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर अक्टूबर 31 अक्टूबर 1947 को। माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी हो गई? 299 299। ब्रिटिश प्रांत से कितने आते, सॉरी, प्रांतीय सदस्य कितने थे उस समय? 229 229, ठीक है। देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 70 70 थी। भारतीय संविधान में बनाने के लिए संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 11, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा सम्मिलित होने के शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? पर जिस दिन बैठक हुआ उसको मिलाकर 12। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। एक दिन देश के ट्रिपल आर चीज को, ट्रिपल आर, आर से राष्ट्रीय गान, आर से राष्ट्रीय गीत, आर से राष्ट्रपति, ये 24 जनवरी 1950 को तीनों चीज को चुना जाता। अब आते पहला सत्र की बात करें, कब से कब तक चली थी? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर। ये छोड़ दीजिए ये, ठीक है। 11 सत्र, अंतिम सत्र ध्यान में रखिए 14 से 26 नवंबर तक चला था। कब से कब तक चला था? 14 से 26 24 से 26 नवंबर था। एक और भी बैठक हुआ था आपका, कितने तारीख को? 24 जनवरी को हुआ था, ठीक है, जो कि ब्रह्मा ले लेता है कभी कभी, ठीक है। तो अंतिम सत्र की बात की 11वां सत्र था, जो कि 14 से 26 नवंबर, ठीक है। पहला सत्र 9 से लेकर 23 दिसंबर तक चला था। ये याद रख सकते, याद रखिए, बाकी तो हमको नहीं लगता पूछेगा, ठीक है। अब चले, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया, क्या बताएंगे? 26 नवंबर 1949 ठीक है, ध्यान रखेंगे, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। भारतीय संविधान को पारित करने का समय भारतीय संविधान सभा उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284। 284। भारतीय संविधान को पारित करते समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 284 थी, ठीक है। संविधान सदस्यों द्वारा, ठीक है, संविधान सदस्यों द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया, क्या बताएंगे? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 19 मई 1928 को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारण हेतु नियुक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ध्यान रखें, पंडित मोतीलाल नेहरू। मतलब 19 मई 1928 को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के द्वारा भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारण हेतु नियुक्ति समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। बर्केनहेड नाम का भारत सचिव हुआ करता था। उसने बोला था, चैलेंज दिया था कांग्रेस को, तो भाई साहब एक ऐसा संविधान बनाओ जो कि सभी दल के द्वारा मतलब क्या हो, स्वीकार हो। तो इसलिए मोतीलाल नेहरू एक बैठक बनाते, एक संविधान बनाते, लेकिन उस संविधान को मुस्लिम लीग मानने से इनकार कर देती है, ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत लोग जो थे उस संविधान को मानने, मतलब उस संविधान के चीजों पे मतलब अपना व्यक्तित्व को नहीं मतलब स्वीकार करते, क्योंकि वहां पे डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी और उस समय भारत में एक तरह से देखेंगे पूर्ण स्वराज की मांग उठ रही थी, ठीक है। तो नेहरू और के अलावा इनके पुत्र ही मतलब, और साथ में क्या नाम, सुभाष चंद्र बोस वगैरह लोग जो थे कांग्रेस के युवा नेता, तो वो लोग भी संविधान से सहमति नहीं रखते थे। नेहरू समिति अपना प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया 10 अगस्त 1928 को। वह सिद्धांत जिस पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित है, किसपे था? अधिराज्य। अधिराज्य का मतलब डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। और इसी बात को लेकर मतलब क्या हो गया, कांग्रेस के अंदर खुद ही मतलब क्या होगा, अधिराज्य को लेकर विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद हो गया, ठीक है। अब आते नेहरू समिति के सदस्य कौन कौन है? मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस साहब थे, जवाहरलाल नेहरू साहब सचिव थे, सर अली इमाम मुस्लिम लीग में थे, शुआब कुरैशी मुस्लिम लीग से थे, जी.आर. प्रधान दलित थे, याद रखिएगा दलित है ये, ठीक है। और अन्य साहब हिंदू महासभा से थे, जयकर हिंदू महासभा से थे, दोनों ध्यान रखेंगे। एम.आर. जयकर इस सेशन में हिंदू महासभा से थे। सरदार मंगल सिंह सिख थे। तेज बहादुर सप्रू की बात करें, लिबरल थे, उदारवादी थे। एम.एन. जोशी की बात करेंगे, श्रमिक संघ से थे, ठीक है। तो ये उदारवादी ध्यान में रखिएगा, श्रमिक संघ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, दलित ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, हाँ, हिंदू महासभा से 2 सदस्य। इन सारे लोगों की समिति बनाएगा जो भी प्रमुख दल थे, और एक संविधान तैयार किया गया। लेकिन उस संविधान को मुस्लिम लीग मानने से तैयार नहीं होता है। साथ में सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी भी संविधान पे अधिराज्य के थ्योरी के ऊपर तैयार नहीं होते, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे ये लोग थे, ठीक है। इसी के बाद आपका होता है लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है, जहां पे कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग रखती है डोमिनियन स्टेटस के बाद, ठीक है, जो कि होता है 1929 में। कब होता है लाहौर अधिवेशन? 1929 में ना। अब चलेंगे, भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपकार कौन थे?
मुख्य प्रारूपकार मुखर्जी। मुखर्जी साहब थे, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष किसे बनाया? अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को। फ्रैंक एंथोनी को, ठीक है। बहुत सुंदर प्रश्न है। अस्थायी, ठीक है, अस्थायी की बात करेंगे, ठीक है। उपाध्यक्ष बनाया गया था, एंथोनी को बनाया गया था, लेकिन बाद में अस्थायी तौर पे 2 उपाध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भारतीय संविधान के पहले अस्थायी एससी मुखर्जी बीटी कृष्णाचारी थे, ठीक है। टीटी कृष्णाचारी भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बीटी है, इसको जरा ध्यान रखे, ठीक है। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? ठीक है, प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य की बात करेंगे, के एम मुंशी थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिए, ठीक है। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो क्या नाम है इनका? के एम मुंशी नाम है, ठीक है। भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? किस तिथि को मनाते थे? 26 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। संविधान को 26 नवंबर को तिथि लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मतलब क्या किया था? मनाया था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? पहली बार पश्चिम बंगाल से तथा देश के विभाजन कर बंबई प्रेसिडेंसी से के पूना सीट से निर्वाचित हुए थे, ठीक है। किस सीट से? पूना के सीट से निर्वाचित हुए थे, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जब पूना के सीट से निर्वाचित हुए तो वहां पर पहले एम आर जयकर का सीट था, तो उन्होंने अपना सीट मतलब क्या किया था? छोड़ दिया था। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बीटी कृष्णाचारी थे, जो कि राजस्थान के रियासतों का मतलब क्या कर रहे थे? प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने कही? वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित कर दे, लेकिन नेहरू तैयार नहीं थे। किसने कहा था ये बात? बिल्कुल, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, तो भाई साहब 15 वर्ष के लिए वयस्क मताधिकार को स्थगित कर दो। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई, बताइए, 1947 को। किस बार संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया? मतलब भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? तो क्या बताएंगे? संविधान सभा के द्वारा 1949 को, ठीक है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? क्या बताएंगे? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो क्या बताएंगे? 24 जनवरी 1950 को। बहुत सुंदर, ठीक है। संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 ट्रिपल आर हो गया था। आर फॉर राष्ट्रपति, आर फॉर राष्ट्रीय गीत, आर फॉर राष्ट्रीय गान, सारे के सारे घटना 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक कब? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा पे आखिरी रूप से साइन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। साइन कितने लोगों ने किया था? 284 लोगों ने साइन किया। सदस्यों की संख्या कितनी थी आजादी के बाद? तो 299 सदस्य थी। अब आते हैं संविधान सभा की प्रमुख समिति। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संचालन समिति, सभी लोग बोलिए, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति किनके अधीन था? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। मौलिक अधिकार की उप समिति जेबी कपला। अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी, बिल्कुल एससी मुखर्जी, ठीक है। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सुंदर, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, बहुत सुंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, बताना है। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र बाबू, ठीक है। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, राष्ट्र ध्वज संबंधी तथ्य समिति राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति सीवी मालवाकर, राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, बिल एवं स्टॉक समिति, ध्यान रखिए अलग है, बिल एवं स्टॉक समिति राजेंद्र बाबू। संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा का प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। ही संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। झंडा समिति के सदस्य कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति में शामिल सदस्य कौन कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, कांग्रेस के सदस्य थे के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सदाउल्लाह, बी एल मित्र। बी एल मित्र के बाद इनका मृत्यु हो जाएगा, बी एल मित्र, सॉरी,
बीएल मित्र का मृत्यु नहीं है, बीएल मित्र जो थे स्वास्थ्य कारणों से त्याग माधव पत्र राव। दे देते हैं, उनके जगह उनका स्थान एल माधव राव ने लिया है, ठीक है। एवं डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, उनका स्थान टीटी कृष्णाचारी ने लिया है, ठीक है। एक टीटी कृष्णाचारी, एक बीटी कृष्णाचारी है। तो बीटी कृष्णाचारी संविधान सभा का उपाध्यक्ष थे मुखर्जी साहब के साथ। मुखर्जी साहब के साथ में बीटी कृष्णाचारी जो थे क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। बीटी कृष्णाचारी मुखर्जी साहब संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। फ्रैंक केटोनी की बात करें, अस्थायी उपाध्यक्ष थे। अब बीटी कृष्णाचारी साहब राजस्थान के रियासत के भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यहाँ पे जो है कौन कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी, जो कि डीपी खेतान के जगह पे आए थे, ठीक है, क्योंकि डीपी खेतान की देहांत हो गया था। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? हैदराबाद। हैदराबाद। किस समिति के संविधान सभा की अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों का विचार किया गया था? प्रारूप समिति, ठीक है। प्रारूप समिति द्वारा संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष ने कब सौंपा गया था? 21 फरवरी 1948 को सौंप दिया गया प्रारूप को, ठीक है। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पे संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों पर विचार किस समिति का गठन किया गया था? विचारार्थ के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो विशेष समिति, ठीक है। प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पे संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों पर विचार किस समिति के द्वारा किया गया? तो विशेष समिति के द्वारा, ठीक है। संशोधित प्रारूप का मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को कब प्रस्तुत किया गया? 26 अक्टूबर 1948 को, ठीक है। संविधान सभा कांग्रेस थी या कांग्रेस भारत, यह कथन किसका है? किसका है ये? संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस ही भारत थी। किसका स्टेटमेंट है? ग्रैनविले ऑस्टिन का। ग्रैनविल ऑस्टिन को, ठीक है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, ये कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी ने। बिल्कुल। प्रारूप समिति ने एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक प्रलेख तैयार करने की चेष्टा की है, ये कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान के मूल विचारों में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं, ये कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों का छानने के बाद किया गया है, किनका है? और लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान, ये कथन किसका है? लॉर्ड पैराडाइस। मतलब भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर किसने कहा है? भारतीय संविधान कठोरता में लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, किसने कहा है? किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है? किसने कहा अर्धसंघीय? किसने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद पर आधारित बताया है? किसने बताया है? भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संख्या किसने दी जाती है? भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संख्या किसे दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। ध्यान में रखेंगे बच्चों लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत को स्वीकार्य नहीं होगा एवं संविधान भारतीयों द्वारा वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनी गई भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उक्त प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में। प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल। संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदस्य कौन थे? सॉरी, उषानाथ सेन। संविधान सभा की स्वीकृति के साथ तत्काल प्रभाव से 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए, ठीक है। प्रावधान में कौन कौन थे? तो नागरिकता के प्रावधान लागू किए गए, निर्वाचन के प्रावधान लागू किए, तथात संसद के प्रावधान लागू किए। टोटल 15 प्रस्ताव लागू किए गए, जिनमें से कौन कौन अनुच्छेद है? उपबंध अस्थायी तथा संक्रमणकालीन उपबंध को लागू कर दिए 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 394। टोटल कितने प्रावधान को लागू किए गए? टोटल 15 प्रावधान को लागू किए गए, ठीक है। सर इसमें तदर्थ दिया सर, ऊपर वाला सर थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा नीचे कीजिए ना सर। संसद से संबंधित जो प्रावधान थे उनको भी लागू किया गया। कुछ मतलब इंपॉर्टेंट प्रावधान थे, सारा तो संसद से संबंधित लागू नहीं हुआ था, लेकिन ज्यादातर प्रावधान जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संसद तो भाई चलेगा ना, क्योंकि हमारा संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम कर रहा था, ठीक है। तदर्थ संसद का मतलब, तदर्थ संसद किसको बोलते हैं सर? मतलब एक तरह से अंतरिम संसद से मतलब संसद, जैसे मान लीजिए हमारा देश में चुनाव कब हुआ? पहला चुनाव कब हुआ? चुनाव देश में आम चुनाव कब होता है? 1952।
ठीक है, कब होता है ध्यान में, 1952 में चुनाव होता है। ठीक है, उससे पहले उससे पहले मतलब क्या, मतलब हमारा संसद जो था, हमारा जो संविधान सभा जो था, ठीक है, वही मतलब किस रूप में काम कर रहा था, तो वही मतलब संविधान सभा के रूप में काम कर रहा था। इसलिए संसद को चलाने के लिए जो विशिष्ट प्रयोजन जो था ना, विशिष्ट प्रयोजन जो संबंधित जो मतलब आर्टिकल्स वगैरह था, उसको मतलब लागू कर दिया गया था। ठीक है, मतलब संसद को चलाने के लिए मतलब क्या होता है, कुछ मतलब विशेष अनुच्छेद जो थे, तथात अनुच्छेद जो थे संसद से संबंधित थे, उन सारों को मतलब लागू कर दिया गया था। ठीक है, समझ गए? क्योंकि हमारा संविधान सभा अंतिम संसद के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि देश में चुनाव कब होगा, 1951-52 में चुनाव होता है, नहीं 51-52 में चुनाव होता है ना। तो भाई साहब, संविधान सभा तो हमारा बन के कब तैयार हो गया, 1949 को बन के तैयार हो गया ना, लेकिन चुनाव देश में हो रहा है 51 में। तो संविधान सभा को ही अंतिम संसद के तौर पे मतलब काम करने की जिम्मेदारी दी गई। तो संसद से संबंधित जो भी अनुच्छेद वगैरह जो थे, जो कि संसद के को मतलब चाहिए था, उन सारे चीज को संसद को पावर दिया गया कानून बनाने के लिए, मतलब तत्कालीन समय के लिए कुछ ऐसा हो तो उस सब के लिए मतलब अनुच्छेद लागू, उसी को तथात संसद से संबंधित उपबंध। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नागरिक निर्वाचन तथा अंतरिम संसद संबंधी उपबंध संविधान पे अंगीकृत किए जाते ही तत्काल प्रभाव से किस अनुच्छेद द्वारा प्रवृत्त किए गए। इन सारे आर्टिकल्स को, ठीक है, लागू करने के लिए किसका आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया था, 394 का। इस सबको लागू करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था, 394 का प्रयोग किया गया। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण में टोटल 64 लाख रुपया लगा, 63,96,729 रुपया लगा। ठीक है, 64 लाख अप्रोक्स में। ठीक है, कहते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष को संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान सभा अखिल भारतीय दलित वर्ग के संघ के सदस्य के रूप में बाबू जगजीवन राम शामिल थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है, विदेशी स्रोतों से ग्रहण से निर्मित है, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है, नगण्य एवं नगण्यता के बीच नम्यता, ठीक है, ध्यान रखें, नम्यता एवं, ठीक है, अनम्यता के बीच बेहतर समन्वय है। नम्यता का मतलब क्या, लचीला, ठीक है, अनम्यता का मतलब क्या, कठोर, दोनों का बीच का बेहतर समन्वय है। आइजर हेनिंग्स, आइजर क्या नाम था उसका, आइजर हेनिंग्स, उसी ने कहा था। संघीय व्यवस्था की स्थापना के साथ एकात्मक के तत्व भी विद्यमान है। राष्ट्र सरकार का स्पष्ट लोकतांत्रिक संसदीय स्वरूप है, संसदीय संप्रभुता है, विधायी समय पर आ चुका हूं डिटेल्स में, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो न्यायिक सर्वोच्चता है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, लक्ष्मीकांत में सब पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक हरी भी है, मूल अधिकारों का प्रावधान है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, हालांकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना है। ठीक है, यह भी मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, बाद में जोड़ा गया। वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र है, यह भी ठीक है। एकल नागरिकता की व्यवस्था है, स्वतंत्र निकाय बनाया गया, जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोकसभा आयोग क्या है, स्वतंत्र निकाय है। आपातकाल का प्रावधान लिया गया 1935 के अधिनियम से आपातकाल का प्रावधान लिया गया, लेकिन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन का अधिकार की बात करेंगे, राष्ट्रपति के पास होता, वो लिया गया बाइमर रिपब्लिक से लिया गया। तो जब भी पूछेगा आपातकाल का प्रावधान अगर कहां से लिया गया, तो इसमें अगर आप बाइमर रिपब्लिक अगर आंसर करेंगे या फिर जर्मनी करेंगे तो आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वहां से लिया गया है। त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। ठीक है, तो त्रिस्तरीय की बात करेंगे, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना जो था मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, 2 टायर सिस्टम था, जो कि संघीय सरकार का स्वरूप होता है। देखिए, त्रिस्तरीय सरकार हमारे यहाँ ही पाया जाता है संघीय स्वरूप में। ठीक है, ये बाद में 1991-92 में शामिल किया गया था। ठीक है, मतलब संवैधानिक अधिकार 1991-92 में, ठीक है, निकाय को दिया गया था, जिसमें केंद्र राज्य में स्थानीय सरकार आती है। सरकारी समितियों का प्रावधान की बात करेंगे तो वो भी है। ठीक है, अब आती है आपका, देखिए कभी भी एग्जाम में बनाएंगे ना तो मेंस वगैरह लिखेंगे, तो ये हुआ माइंड मैप हुआ, इसको क्या बोलते हैं, माइंड मैप बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार के क्या करेंगे, तो संविधान के विशेषताओं को इस तरीके से दिखाएंगे, उसके बाद सारे लाइन पे एक्सप्लेन करेंगे। इसे एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। ठीक है, समझ रहा है, या फिर इस तरह का बना के, ठीक है, अगला छोटा छोटा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उतना होगा नहीं, क्योंकि ये कभी भी क्वेश्चन आएगा तो 38 नंबर में ही आएगा। ठीक है, मेंस में। ठीक है, तीसरा चैप्टर जो है हमारा उद्देश्य का है, जो कि आई थिंक आप लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे, नहीं पढ़ेंगे।